बुलेटिन का आगाज करने और सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के कारकुन बिलाल अली की हिलाकत का मामला। बिलाल, अहम खबर शामिल करें। इमरान खान की आज नैब लाहौर में पेशी, चेयरमैन पीटीआई का पेश न होने का फैसला। इमरान खान को नैब लाहौर में ममनुआ फंडिंग केस में तलब किया गया है। चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज नैब लाहौर की जानिब से नोटिस मौसूल करवाया गया था। पार्टीज राय के मुताबिक इमरान खान ने नैब लाहौर में पेश न होने का फैसला किया है। इमरान खान के आज नैब लाहौर में पेशी पर चेयरमैन पीटीआई ने पेश न होने का फैसला किया है। इमरान खान को नैब लाहौर में ममनुआ फंडिंग केस में तलब किया गया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज नैब लाहौर की जानिब से नोटिस मौसूल करवाया गया था। और अब पार्टी ज़राए की जानिब से खबरें मौसूल हुई हैं कि इमरान खान नैब लाहौर में पेश न होने का फैसला कर चुके हैं। पंजाब में 50 अरब रुपए से जायद के तरक्याती बजट को ऑफलाइन कर दिया गया। साबिका दौरे हुकूमत में शामिल की गई स्कीमों पर महकमा खजाना ने बजट वापस ले लिया। सैकड़ों स्कीमों पर फंड के इस्तेमाल की शरह सिफर थी, जिस पर बजट ऑफलाइन किया गया है। मजीद जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, महकमा ख़जाना की हदायत के बाद अब पंजाब में जो नई इंडक्टेड स्कीमें थी उनका बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफलाइन कर दिया गया है। अब ये 50 अरब रुपए से ज़ायद का बजट था जो कि सबका दौरे हुकूमत में नई स्कीमों के लिए अप्रूव किया गया, और इसमें कैबिनेट के डिसीजन और स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी व फाइनेंस के जो डिसीजन थे उनको फौरी तौर पर रोल ऑफ कर लिया गया है। अब ये 50 अरब रुपए का बजट जो है वो रोड सेक्टर में सबसे ज़्यादा 34 बिलियन का बजट जो है वो ऑफलाइन किया गया, यानी कि वो वापस ले लिया गया है। और इसके साथ ही लोकल गवर्नमेंट से, अर्बन डेवलपमेंट से और दीगर जो पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं या पब्लिक बिल्डिंग के हवाले से उनको फौरी तौर पर रोल ऑफ कर लिया गया है। और इसमें बेशतर ऐसी स्कीमें थी जो कि साबका दौरे हुकूमत में शामिल नहीं की गई थी, लेकिन ज़रा ने बताया कि इस पर ज़ीरो यूटिलाइजेशन थी। कुछ स्कीमों पर जो बजट रिलीज़ किया गया वो तो ऑलरेडी क्योंकि उस पर एक्सपेंडिचर्स हो चुके हैं, जो अनयूटिलाइज थे उनको फौरी तौर पर वापस जो है वो लिया गया है। अब ये बजट जो है वो पंजाब हुकूमत अपने पास रखेगी, और जैसे ही नई मुंतखब हुकूमत आएगी तो वो इन प्रोजेक्ट के हवाले से इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक जो है वो इनको यूटिलाइज़ करने। बहुत शुक्रिया अली राम। लेस्को ने रमज़ान मुबारक में बिला तातुल बिजली फराहमी का फैसला कर लिया। सिस्टम में तकनीकी और फ़नी खराबी की सूरत में बर वक्त मटीरियल फराहमी के लिए तमाम फील्ड स्टोर्स मैनेजर्स और स्टाफ की खसूसी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सिटी 42 के रिपोर्टर शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा बिजली सप्लाई पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कहना है? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रमज़ान मुबारक में सार्फिन को सहरी और अफ्तारी के औकात में बिला तातुल बिजली फराहम करने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से तमाम जो फील्ड स्टोर मैनेजर्स हैं उनको ये खसूसी टास्क दिया गया है कि रमज़ान मुबारक में अगर किसी जगह पे कोई फ़नी और तकनीकी ख़राबी पैदा होती है और वहाँ ट्रांसफार्मर्स में दीगर मटीरियल की अगर ज़रूरत है तो उसको बर वक्त वहाँ फराहमी यकीनी बनाया जाए ताकि जो सार्फिन को बिजली दी जा सकेगी। क्या दीगर इंतजाम किए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज़ मियां नुमान। उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, मुझे बताइएगा, चंद रोज़ बाद माह मुक़द्दस आ रहा है, लेस्को खसूसी इंतजाम कर रहा है, मेंटेनेंस का प्रोग्राम भी अभी चल रहा है, और अगर खुदा न खास्ता रमज़ान में तकनीकी फ़नी खराबी पैदा होती है तो सार्फिन को किस तरह बिला तातुल बिजली दी जा सकेगी? देखिए, रमज़ान मुबारक की आमद से पहले हमने बहुत सारे बेंचमार्क सेट कर दिए थे, जिसमें ग्रिड स्टेशंस की मेंटेनेंस थी कि जो रमज़ान मुबारक से पहले मुकम्मल की जाएगी। लास्ट ईयर का जितना कंप्लेंट डेटा था, जो ट्रांसफार्मर्स के मसाइल थे, बिजली के मसाइल थे, जो अपना लाइन्स के और मुख्तलिफ वायर्स के मसाइल थे, सारे हल करने की यकीन दहानी लेस्को ने करवाई है कि रमज़ान मुबारक से पहले तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। अब यह कि रमज़ान मुबारक की आमद है, इंशाअल्लाह ताला इसमें सहरी और अफ्तारी के वक्त में बिलखसूस अनइंटरप्टेड जो बिजली की सप्लाई है उसको इंश्योर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और पूरे तमाम जो दफातर हैं लेस्को के इन औकात में खुले रहेंगे। फील्ड ऑफिसर्स को भी हिदायत कर दी गई हैं और कैटेगोरिकली हिदायत की गई है कि एसडीओ साहिबान और एक्सकियन साहिबान अपने ऑफिस के दरवाजे खुले रखेंगे, और जो एक साइल है, एक आम कंप्लेनेंट है, उसको बिला रोक टोक उनके यहाँ एक्सेस होगी। और जो इस बारे में बड़ी वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। सब डिवीजन्स और डिवीजन्स की सतह पर जो एक्सचेंज और एसडीओ हजरात हैं वो अपने दफातर में मौजूद होंगे, और कोई भी सारिफ अगर आता है अपनी कंप्लेंट लेकर वक्त उसका अजाला किया जाएगा। और माह मुक़द्दस में बिलखसूस सहरी और अफ्तारी के औकात में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में फॉर्मन साइकोथेरेपी साइंस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। कमर ज़मान कायरा मेहमान खसूसी इस वक्त पर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ताकत के जोर पे दुनिया के लिए अजाब खड़ा कर सकते हैं, दुनिया में तबाही के सामान पैदा कर सकते हैं,
लेकिन ये साइंस है। और बेटा साइंस, मुझे आज बहुत खुशी, आई एम वेरी हैप्पी मिस्टर जोनाथन टू बी हियर। I was thinking that there will be some seminar over there, or there will be speeches on the science subjects, but coming over here and seeing the demonstration by the students, really very impressive. अब बेटा ये बात याद रखो, जो इल्म सिर्फ पढ़ के, यानी मौजूद इल्म जो होता है, आप उसको पढ़ के अगर उसी इल्म से अपने नए आर्गूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो कोई इल्म नहीं है, वो कोई कंस्ट्रक्टिव इल्म नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इल्म वो है जो आप प्रूव करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, और यही कमाल साइंस का है, साइंटिफिक अप्रोच का है। साइंटिफिक अप्रोच दुनिया में जहां जहां आई, जहां जहां साइंस प्रमोट हुई, प्रूव हुई, इसका कमाल यह है कि इसी ने दुनिया में, यानी साइंस की प्रमोशन से एक काम तो ये हुआ कि दुनिया में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आई, ह्यूमैनिटी बिकेम वेरी रिच एंड वेरी प्रॉस्पर्स, और उसमें बहुत सारे मसाइल, बीमारियों का इलाज हुआ, भूख का इलाज हुआ, बेशुमार और चीजें जो शायद साइंस की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं था। इसी तरह बहुत ज्यादा दौलत पैदा हुई, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में दौलत के निज़ाम बने, और आज हम उसके बेनिफिशरीज हैं, भले हम उसमें कंट्रीब्यूटर कम हो और उसके बेनिफिशरी ज्यादा हो। और तीसरा काम ये हुआ कि जूं साइंस आगे बढ़ी तो जो रिजिडिटी है, जो स्टबननेस है, जो कट्टरपन है, उस माइंडसेट से दुनिया की जान छूटी। ये सिर्फ माइंडसेट हम मुसलमानों में आज के दौर में नहीं है, ये माइंडसेट चंद दहाइयां पीछे जाएं तो बाकी अक़वाम में भी था, बट जिन जिन कौमों ने साइंटिफिक अप्रोच के साथ तरक्की की है, साइंस प्रमोट की है, उन कौमों से इस कट्टरपन की, इस इंतहा पसंदी की भी जान छूटी है। और हमारे मुल्क को भी अल्टीमेटली इन बीमारियों से जान छुड़ा के इसको एक महज़ब सोसाइटी बनाने में जो चीज़ सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी वो आपकी ये साइंस और साइंटिफिक अप्रोच है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, आज पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का शिकार है, आप भी पढ़ते हैं। कर रहे थे एफसी कॉलेज में सीनियर रहनुमा कमर उस्मान कायरा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क भर में मरदमशुमारी का अमल 1 मार्च से जारी। मरदमशुमारी का पहला मरहला घरों को नंबर लगाना मुकम्मल किया जा चुका है। ट्रांसपोर्ट की मद में हर सुपरवाइजर को 6,000 रुपये फी कस दिन के हिसाब से जारी किए जाएंगे। 1 मार्च से अपनी कन्वेंस इस्तेमाल करके काम को जारी रखा हुआ है। असातिज़ा की जानिब से ये बताया गया है कि 10 दिन गुजर गए, ताहाल 1 रुपये भी मरदमशुमारी के अमले को ना दिया जा सका। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, ये तय किया गया था कि 6,000 रुपये फी कस हर दिन के हिसाब से दिए जाएंगे, मगर अभी तक असातिज़ा की जानिब से बताया गया है कि कोई भी फंड जारी नहीं हुआ। क्या सदाकत है और क्या तफसीलात हैं? जी, ये सुपरवाइजर और स्टैटिस्टिक मुलाजमीन हैं जिन्होंने ये मुतालबा किया है कि उनको 6,000 रुपये फी का दिन के हिसाब से मुआवजा देने का वादा किया गया था, और 1 मार्च से जो है उन्होंने अपना कन्वेंस अलाउंस की मद में जो है ये देने का वादा किया था। लेकिन 28 फरवरी को वादों के बावजूद जो है एसी राइमंड जो है उनको मुआवजों की अदायगी नहीं कर रहा, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम कर दिया गया, ताहम वो गाड़ियों के ऊपर जो है वो डाटा इकट्ठा करने के लिए जाएं। ताहम असातिज़ा ने जो है वो इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जो पिछले दिनों में 1 मार्च से वो अपने इलाके में जाते रहे हैं और अपने पैसे के मद में जो है पेट्रोल की खरीद कर जो है वो जा रहे हैं, तो उसका मुआवजा तो उनको अदा कर दिया जाए। ताहम 10 दिन गुजरने के बावजूद उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये 10 दिन गुजरने के बावजूद मुआवजा नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। बताएं कि पीसीबी में जमहूरी अमल का आगाज हो गया। 9 रीजन्स की वोटर लिस्ट पर एतराज़ात जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तकरीबन 4.5 साल के बाद जमहूरी अमल जो है उसका आगाज़ हो चुका है, और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना के आने के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 9 रीजन्स की 50 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की वोटर लिस्ट जो जारी की गई थी पीसीबी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर एतराज़ात जमा करवाने का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। और हमारे ज़राए के मुताबिक इंतहाई कम एतराज़ात जो है सामने आए हैं, जिनका आइंदा 4 से 5 रोज़ में हल कर लिया जाएगा। इसके बाद हमारे ज़राए से मालूम हुआ है कि आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते में तमाम जो 9 रीजन्स हैं इनके से मुल्हिका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मरहलावार इनके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बहावलपुर, उसके साथ साथ हैदराबाद, कोयटा और दीगर जो 6 रीजन्स हैं उनके शेड्यूल जो है वो जारी किए गए थे। चेयरमैन पीसीबी के तौर पर, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के तौर पर पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाएंगे, जिसके बाद नया गवर्निंग बोर्ड बनेगा और नए फिर इंतखाबी अमल जो है चेयरमैन का भी होगा और मुंतखब चेयरमैन। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज अली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सीरीज।